हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे बीएसटीसी परीक्षा के लिए एक महामैराथन क्लास जो राजस्थान जीके की है। पूरा राजस्थान जीके का निचोड़। और इसमें सबसे पहले कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास और राजस्थान भूगोल और राजस्थान राज्य व्यवस्था की सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपके 150 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बीएसटीसी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ये रहे आपका पहला सवाल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? घाटोल, बागीधार या गड्डी या कुशलगढ़। तो आपको पूछी गई है कि राजस्थान के दक्षिणतम भाग में तो कुशलगढ़ है जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग की तहसील है। तो डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? कर्क रेखा, तट रेखा, मकर रेखा या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपके हो जाएगा कर्क रेखा जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के निकलती है अंदर से। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा रखता है? तो देखो, आपको बताना है कि सबसे अधिक जिलों के साथ कौन सीमा रखता है। तो इसमें आपके हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन, अजमेर। अब अजमेर रखता है, पहले पाली रखता था। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि जैसलमेर के जैसलमेर में किस प्रकार की बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान का, परवलयकार, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। तो जैसलमेर में पूछा गया है तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। तो बीड़ आपको बताना है, बीड़ आपको पता ही होगा, सीकर, जोधपुर, बीकानेर में पाए जाते हैं जो सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि नए बजट के अनुसार राजस्थान में स्लैब और टाइल्स लगाने वाली जीएसटी रेट क्या है? तो आपके एक करंट अफेयर में आ गया है, करंट अफेयर में से आ गया है ये क्वेश्चन। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि स्लैब और टाइल्स लगाने की जीएसटी रेट क्या रखी गई है अभी नए बजट में? तो ये आपके है सी ऑप्शन 0.28 स्लैब और टाइल्स लगाने की जीएसटी। इसके बाद है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? 1989, 1978, 1988 या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला है आपको बताना है। तो आपको आंसर हो जाएगा 1989, 1989। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि जयपुर में मेट्रो ट्रेक गेज कितनी है? मेट्रो ट्रेक गेज कितनी है तो आपको बतानी है। इसमें गेज कितनी है तो वो है, आपकी आंसर हो जाएगा 1435 मिलीमीटर। इसके बाद आपके अगला सवाल है, ये सवाल ऐसे नहीं आते, ये एक गलत प्रिंट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान स्थान स्थित है सिरी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। चूरू में, पिलानी में या उपयुक्त सभी में या निम्न में से किसी में भी नहीं। तो देखो, पिलानी में है या चूरू में है। तो देखो बी ऑप्शन होगा पिलानी में। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद है कि लप्पा लप्पी, किरण बागड़ी, ये सब किसके प्रकार है आपको बताना है। लप्पा लप्पी, किरण बागड़ी, तो ये गोटे के प्रकार है, गोटे के भिन्न प्रकार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई थी कि रुगण औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करने हेतु। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है? तो राणा प्रताप सागर से सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होती है चंबल प्रोजेक्ट में से। इसके बाद अगला सवाल है कि राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 2002, 2004, 2007 या 2005 में। तो राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ है वो किया गया था आपके 2004 में। तो बी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। जननी सुरक्षा योजना
कार्यक्रम का प्रयास किया है, आपको बताना है। क्या है इसका कि महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो आपको बताना है कि राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो नवीनतम जन घोषणा की गई थी 20 जनवरी 2021 को। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध स्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो इसमें आपके हो जाएगा डी ऑप्शन, पिलानी में। पिलानी के बहुत क्वेश्चन आ गए, ये पोस्ट है, सवाल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे। तो राजस्थान विधानसभा के प्रोटम अध्यक्ष, प्रोटम स्पीकर और स्पीकर कौन रहे हुए और डिप्टी स्पीकर भी रहे हुए एक ही आदमी। तो ये आपके पूनम चंद्र बिश्नोई। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य में विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की, संसद की, या विधानसभा की, या मुख्यमंत्री की। तो देखो ये राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। और ये कौन करता है धन विधेयक पेश, ये मुख्यमंत्री करता है। तो अगर पूछ लिया जाता कि विधानसभा में धन विधेयक कौन पेश करता है, तो वो मुख्यमंत्री करता है। और किसकी इजाज़त के बिना पेश नहीं कर सकता, तो वो राज्यपाल की। इसके बाद है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल से की जाती है या किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो वो की जाती है आर्टिकल 164 के तहत, आर्टिकल 164 के तहत। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। हरियाणा, पंजाब, बंगाल या राजस्थान। तो किस में सबसे पहले किया गया था, वो पंचायती राज हमारे राजस्थान में किया गया था। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं। तो देखो आपको याद होनी चाहिए 10 तो है राज्यसभा में और 25 है लोकसभा में, तो 35 हो जाती है। तो 35 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन राइट है, 35 लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, या मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चयन कमेटी में कौन नहीं होता है। तो देखो मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है इसमें, बाकी सब होते हैं, विपक्ष के नेता भी होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी होता है और मुख्यमंत्री भी होता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। कोटदीजी, धोलावीरा, या रोपड़, या कालीबंगा। तो कालीबंगा हमारे राजस्थान में स्थित है और ये पुरातात्विक विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी। रणछोड़ भट्ट ने, सामंत सिंह ने, या उपयुक्त सभी ने, या निम्न में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों तो नहीं होंगे, सामंत सिंह या रणछोड़ भट्ट होगा। तो 76वें में आपके हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति की रचना की। इसके बाद है कि डीग के महल का निर्माण किसने करवाया। महाराजा जय सिंह ने, सूरजमल ने, या बदन सिंह ने, या मान सिंह ने। तो डीग के महल का निर्माण किसने कराया था, आप सभी को पता होगा। डीग के महल का निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने जालौर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। वो था आपके नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, ये आ गया आपके हिस्ट्री के सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर बीएसटीसी की आपको एक महत्वपूर्ण क्लास चाहिए या महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रात को एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आएगी, उसे ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपके बहुत सारे नंबर आ सके, 400 पार हो सके आप, और आप अच्छे से पास हो सके। पहली बार में बीएसटीसी पास, हमारा स्लोगन ये है कि बीएसटीसी को करना पार, यह हमारा स्लोगन है। इसके बाद है कि 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई। तो 1947 में वीरबाला कालीबाई की कौन सी घटना में शहीद हुई थी। डाबर कांड में, रास्तापाल कांड में, या पुनवाड़ा कांड में, या का कांड में। तो देखो कालीबाई थी जो हुई थी
का कांड में, का कांड में नहीं, का कांड में नहीं, वो हुई थी रास्तापाल कांड में। रास्तापाल कांड में श्रीमती कालीबाई शहीद हुई थी। इसके बाद है कि कौन सी पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 में विप्लव में मारे गए थे? मैकमैनस, कर्नल जेम्स टॉड या ए व बी? देखो मैकमैनस तो मारा गया था यहाँ पे हमारे जोधपुर में, और आपको बताना है कि कोटा में कौन मारा गया था, कोटा में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था। इसके बाद है कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो देखो 2019 से पहले अशोक गहलोत कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके थे ये आपको बताना है। तो देखो 3 बार तो बन चुके थे 2019 से पहले। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। करौली प्रजामंडल, त्रिलोकचंद माथुर, अलवर, देखो करौली प्रजामंडल, त्रिलोकचंद माथुर, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट और बूंदी प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखो बूंदी का प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा के ने नहीं कराया था, किसी दूसरे ने करवाया था, और ये आपको कमेंट करके बताना है किसने करवाया था। जिसका कमेंट सही होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। इसके बाद है कि डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते ही गाते राज्य पुलिस की गोली खाने में कौन शहीद हुआ था? रजब जी, नानक जी, मावी जी या इनमें से कोई नहीं? तो देखो 83 में आपके हो जाएगा बी ऑप्शन, नानक जी। नानक जी थे जो झंडा गीत गाते गाते शहीद हुए थे पुलिस की गोली खाकर। इसके बाद आपके अगला सवाल है, बहुत ही बड़ा है, पढ़ना भी टाइम लगेगा पर पढ़ते हैं कि क्या है कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये रहे, यहाँ से कथन शुरू होते हैं, आपको देखना है कि अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया, आबू और दिलवाड़ा को सम्मिलित किया गया और मत्स्य संघ की सम्मिलित किया गया था। देखो अंतिम चरण में क्या हुआ था आपको पता होगा कि अजमेर मेरवाड़ को किया था एक तो सम्मिलित, और एक सिरोही को विलय किया था राजस्थान में। तो इधर कौन कौन सा ऑप्शन देखते हैं, कौन कौन से हमारे सही होंगे। एक और दो, एक और दो कौन से ऑप्शन में? एक और दो, केवल एक और दो, ये वाला होगा ए ऑप्शन राइट। तो कौन सा क्वेश्चन था 84 में आपके हो जाएगा ए ऑप्शन, एक और दो। रुको कौन सा है, नहीं सिरोही को नहीं हुआ था, आबू और दिलवाड़ा हुआ था, एक और तीन होंगे, एक और तीन। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। इसके बाद है कि प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? उद्योतन सूरी, नरेंद्र सूरी या मेरुतंगु या दलपत विजय? तो देखो प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था आपको बताना है। तो प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था आपके? था मेरुतुंग। इसके बाद है कि किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था? तो देखो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम, तो वो था भूप सिंह, और विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? नव भारत का, नवीन भारत का, अलवर पत्रिका या राजस्थान केसरी का? तो राजस्थान केसरी का तो किसने किया था आपको पता होना चाहिए, राजस्थान केसरी का किया था हमारे विजय सिंह पथिक ने। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य में किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की या सूर्य की? तो 8वीं शताब्दी में किस देवता की सर्वोच्च पूजा की जाती थी आपको बताना है। विष्णु की जाती थी, शिव की या ब्रह्मा की या सूर्य की? तो आपके आंसर कौन सा होगा आपको पता है? विष्णु की 8वीं शताब्दी में पूजा की जाती थी सर्वोच्च रूप से। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में है? आमेर किला में, गागरोड में, अजमेर में या इनमें से कोई नहीं में? तो देखो सूफी संत हिमुद्दीन में की ये दरगाह थी जो कहाँ पे थी आपको पता होगा, गागरोड के किले में। और इसका उपनाम क्या है आपको कमेंट में बताना है जल्दी से। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि गुज्जरों का तीर्थ स्थल है, गुज्जरों का तीर्थ स्थल कौन सा है? सवाई भोज का मंदिर, कपिल सरोवर, करणी माता मंदिर या कन्हड़ दरगाह? तो देखो कन्नड़ दरगाह और करणी माता का मंदिर है ही नहीं, आपको बहुत इजी से मिल गए ये दोनों। इन दोनों में से क्या होगा? देखो सवाई भोज का मंदिर होगा या कपिल सरोवर का मंदिर, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा सवाई भोज का मंदिर, आसिंद।
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर, नतमल की हवेली, जोधपुर, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, मीराबाई मंदिर, चित्तौड़। मीराबाई मंदिर भाई चित्तौड़ में कब पड़ा? मीराबाई मंदिर तो हमारे नागौर में, नागौर में कहाँ पे? नागौर में कौन सी सिटी में? मेड़ता सिटी में। तो आपके यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है 91 कि डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है खेती करना, शिकार करना, मछली पालन या फल इकट्ठा करना। तो डामोर जाति का क्या कार्य है? शिकार करना, खरगू पाड़ना। इसके बाद अगला सवाल है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रपाल कोई देव है जो राजस्थान संस्कृति में महत्वपूर्ण रूप से पूजे जाते हैं। वो कौन है? वृक्ष देवता के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, उपयुक्त के सभी के, या लोक देवता के रूप में। तो देखो क्षेत्रपाल जो है वो पूजे जाते हैं ग्राम देवता के रूप में। बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद है कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रधानापीठ कहाँ है? और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि राम स्नेही संप्रदाय का स्थापना किसने की थी? आपको ये भी पता होना चाहिए। तो राम स्नेही आपको पूछ लिया जाए तो राम स्नेही में राम हटाकर चरण लगा देना। तो रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। और राम स्नेही संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ पर है वो भी आपको पता होना चाहिए। भीलवाड़ा में, शाहपुरा में, समराथल में या सलेमाबाद में। तो राम स्नेही संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो वो है आपके शाहपुरा में, शाहपुरा बी ऑप्शन। इसके बाद है कि खाली जगह को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मारवाड़ को, कोलायत को, कबीर यात्रा को या चंद्रभंगा को। तो देखो मारवाड़ को, कोलायत को तो नहीं मनाया होगा, मेरे को लगता है कबीर यात्रा को मांड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कौन सा है 94वां सवाल? तो देखो मारवाड़ को भी मनाया जा सकता है या मारवाड़ महोत्सव, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि मारवाड़ महोत्सव यहाँ पे महोत्सव होता और खाली जगह होती तो हम भर लेते मारवाड़ महोत्सव को। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन राइट है आपके, कबीर यात्रा गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा मारवाड़ महोत्सव को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है कि उस विशेष उत्सव का नाम क्या है जिसमें स्त्रियां अच्छे पति का वरदान पाने की पूजा करती है? तीज को, गणगौर को, छठ को या गोगली को। तो देखो अच्छे पति की वरदान पाने की पूजा करती है। और एक होता है जिसमें पति की उम्र बढ़ाने की करता है, व्रत करती है औरतें। तो देखो करवा चौथ को तो व्रत उम्र बढ़ाने के लिए करती है और अच्छे पति के वरदान के लिए करती है। तीज को वो होती है अका तीज। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? लोक नृत्य, घूमर नृत्य या उपयुक्त सभी। तो देखो घूमर नृत्य बहुत इजीली आपको आ गया होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मंगनियार, लंगा बाउल या भोपा। देखो किस संगीत से राजस्थान का संबंध नहीं है, नॉट रिलेशन टू राजस्थान, कौन सा म्यूजिक है? इसके बाद इसमें हो गया बाउल होगा जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये कहाँ का संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद है कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक काल को माना जाता है? सवाई मानसिंह का, सवाई प्रताप का या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। ये दोनों तो आप काट ही लो, ज़्यादा में यही है, सवाई मानसिंह का या सवाई प्रताप सिंह का। तो सवाई मानसिंह के काल को जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, या सवाई प्रताप सिंह का होगा। तो यहाँ पे सवाई मान सिंह का होगा। इसके बाद है कि महिलाएं नथ धारण करती है, कहाँ पे करती है नथ धारण? ये आपको पता होना चाहिए। गले में, अंगूठे में, अंगुली में, नाक में। तो नथ तो पहनती है नाक में और फिनी पहनती है नाक में, और बोर कहाँ पे पहनती है आपको कमेंट करके बताना है। और टिल्ली पड़को भी कहाँ पे पहनती है ये भी आपको बताना है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि तोरा बाटी बोली प्रचलित है। तोरा बाटी कहाँ की प्रचलित है? कुचामन की, नीम का थाना की या झुंझुनू की या बरोट की। तो तोरा बाटी है जो आपके नीम के थाना की प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लाता हूँ, 50 और क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें
और ये सवाल आपको कैसे लगे वो भी ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डेंकोक बाई बाई, डेंकोक बाई।